यानी तेजस्वी को मालूम था कि संकट कहां है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो तेजस्वी अपने A to Z वाले फॉर्मूले को भूल गए। इसे ऐसे समझिए कि टिकट बंटवारे में आरजेडी ने 52 सीट पर यादव जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया। यह आरजेडी के कुल उम्मीदवारों का 35% था, जबकि बिहार की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 16% है। दूसरे नंबर पर आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। यह आरजेडी की कुल सीटों का 13% था। बिहार में मुस्लिम आबादी 16% है, यानी मुस्लिमों की जितनी भागीदारी है उतनी भी हिस्सेदारी आरजेडी ने टिकट बंटवारे में मुस्लिमों को नहीं दी। वहीं ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग के सिर्फ 11 उम्मीदवार उतारे। यह आरजेडी के कुल उम्मीदवारों का 10% भी नहीं था, जबकि बिहार की आबादी में ईबीसी की हिस्सेदारी 36% है। डीएनए मित्रों, सोचिए, जो तेजस्वी 2024 में आरजेडी के विस्तार के लिए इसे A to Z पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, वो 2025 में फिर उसी MY यानी यादव मुस्लिम फॉर्मूले की तरफ लौट गए। तेजस्वी को उम्मीद थी कि 32% मुस्लिम और यादव वोट उन्हें सीएम की कुर्सी तक ले जाएगा। इसे टिकट बंटवारे का तुष्टीकरण भी कहा गया, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट की दावेदारी करने वाली जेडीयू ने सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। अब समझिए, यादव और मुस्लिम समीकरण के भरोसे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ। डीएनए मित्रों, यहां एक दिलचस्प आंकड़ा हम आपको बताना चाहते हैं। बिहार में 85 सीटों पर यादव मुस्लिम वोट असरदार हैं। इन 85 में से 70 सीट एनडीए के खाते में जा रही हैं। सोचिए, बड़ी दिलचस्प समीकरण बना इस बार। 85 सीटों पर MY यानी मुस्लिम यादव जो समीकरण है वो प्रभावी है, लेकिन इन 85 में से 70 सीटों पर एनडीए आगे और 10 पर महागठबंधन। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो MY समीकरण था वो इस बार धराशायी हुआ और उसका फायदा एनडीए को मिलता दिखाई दिया। यानी तेजस्वी जिस MY समीकरण को सत्ता की कुंजी समझ रहे थे, जिस वोट बैंक के लिए उन्होंने A to Z पार्टी वाला अपना स्टैंड छोड़ दिया था, वही वोट बैंक उनके साथ पूरी तरह नहीं रहा। ये वोट बैंक दरक गया और तेजस्वी बाजीगर नहीं, बाजी हार बन गए। इस हार के बाद तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी सवाल उठा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तेजस्वी को फेलस्वी बता दिया। डीएनए मित्रों, यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि तेजस्वी को फेलस्वी बताने वाले तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट से चुनाव हार गए। हम बात तेजस्वी की कर रहे हैं मित्रों। न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आरजेडी में यादव और मुस्लिम डोमिनेशन के खिलाफ बिहार का सबसे बड़ा वोट वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एनडीए के पक्ष में एकजुट हो गया। आंकड़े बताते हैं कि इस बार एनडीए को ईबीसी और दलित वोट का 65% से ज्यादा वोट मिला है। नतीजा यह रहा कि ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग के असर वाली 141 सीटों में से एनडीए को 124 और महागठबंधन को महज 15 सीटें मिलती दिखाई रही हैं। इतना ही नहीं, गैर यादव ओबीसी वोटर भी एक मुश्त एनडीए के पक्ष में एकजुट हो गया। समझिए, तेजस्वी ने युवाओं को रिझाने के लिए रील बनाई, डांस किया, जंगलराज की छवि से मुक्त होने के लिए लालू की तस्वीर को पोस्टर से हटा दिया, भाई से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन सबसे जरूरी काम यानी अपनी पार्टी की छवि नहीं बदल पाए। तेजस्वी ने अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की, लेकिन भरोसा उन्हें उसी पुराने MY समीकरण पर ही रहा और यही समीकरण उनको धोखा दे गया। कल हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे, तब बताएंगे। क्या लगता है हार की वजह आप क्या मानते हैं? क्या गठबंधन को कल हम लोग बैठेंगे और इस पे गहन मंथन करेंगे। क्या कमी रही, क्या ये रहा, वो कल बताएंगे। डीएनए मित्रों, तेजस्वी को बाजी हार बनाने में सिर्फ MY वाले पुराने फॉर्मूले की ही भूमिका नहीं थी, कारण दूसरे भी हैं। जिस गठबंधन को तेजस्वी अपनी ताकत समझ रहे थे, वही गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर विवादों में रहा। 8 सीट पर महागठबंधन के दलों में दोस्ताना टक्कर हुई। इससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठे। इतना ही नहीं, ग्राउंड पर गठबंधन में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं में समन्वय की कमी यानी कोऑर्डिनेशन की कमी भी दिखाई दी। जंगलराज और तुष्टीकरण वाली इमेज से मुक्ति पाने के लिए तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी और पेंशन जैसे लुभावने वादे किए, लेकिन ये वादे कैसे पूरे होंगे, इसके लिए फंड कहां से आएगा, इसका कोई ठोस प्लान तेजस्वी लोगों के सामने पेश नहीं कर पाए। इसीलिए लोगों को तेजस्वी के वादों पर भरोसा नहीं हुआ।
इसीलिए आज पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में अब विकास की नई यात्रा शुरू होगी। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। आज वो रेड कॉरिडोर, आतंक के वो दिन इतिहास बन गए हैं। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। डीएनए मित्रों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ आरजेडी को सत्ता से दूर नहीं किया, ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या बिहार की राजनीति में अब लालू परिवार का वर्चस्व समापन के दौर में है। पिछले 4 दशक से लालू परिवार सत्ता में रहा हो या विपक्ष में रहा हो, राजनीति का एक मजबूत केंद्र रहा है। लेकिन आज की तस्वीर यह है कि लालू यादव खुद राजनीति के नेपथ्य में है। तेजस्वी, जिन्हें लालू ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, उनके नेतृत्व में आरजेडी की करारी हार हुई है। तेज प्रताप परिवार से बाहर हैं और मीसा और रोहिणी आचार्य की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। सवाल यह है कि तेजस्वी के लिए यहां से आगे क्या है। लालू परिवार क्या बिहार की राजनीति में हाशिए पर पहुंच जाएगा?